करवा दो। पर इसको पढ़ा दे यार, बंदे का पेपर है यार, करा दे। फिर तो फिर वो कर ले फाइनल पेपर। अबे वो दिए तार वार दे यार। क्या करेगा पढ़ के? इसको पहले मेरे को टेस्ट लेने दे। आजकल तो सीरीज खत्म करा दी ना। सीरीज 10 एग्जाम्पल ही हुए हैं। 10 एग्जाम्पल ही आते नहीं आते इसमें। थोड़ा बहुत आ तो रहा है, थोड़ा लग रहा है। हाँ थोड़ा लग तो रहा है, आ रहे हैं पूछ लूँ। मुझे लगता एक वो नमपाई वाला ये वाला नहीं आया समझ। नंपाई वाला नहीं आया समझ। नंपाई वाला, नंपाई का क्या मतलब है? मतलब क्यों अबे नहीं तार घुसड़ी उसमें। नंपाई क्या समझ में नहीं। नंपाई कराइए उसको। नंपाई का कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है? है। अबे रात में क्या करिए जैसा। रो हिल गया तो फिर देख लियो। देख चमका दे, लैपटॉप नहीं है तेरे को चमका दे। अबे वो इतना नहीं खुलता ये, 180 खुलता है। पूरा खुलता है 360। ये पता कैसे खुलता है? पेज खुलेंगे ना, पूरा खुलता है। एरे पता है ना क्या होता है? मैंने उस दिन बताया था 0 1 0 2 ऐसे करके बताया था। ये एरे यहाँ पे कंट्री का नाम है एरे। वेरिएबल में स्टोर है कंट्री इनटू में 2, मतलब जो भी इसके अंदर की जो भी चीजें होंगी ना वो इनटू में 2 हो जाएंगी। ये समझ आ गया वो क्यों आएगा ये क्या इंपोर्ट नमपाई एसपी क्या ये नमपाई का पार्ट है ना। अच्छा इसलिए ही आएगा। हाँ ठीक है, होगा भाई। आजकल करा दो भाई। भाई तू पहले तो पैसा मिला जितने पड़े पता तो होना चाहिए। शास्त्री नगर अनन्या अकाउंट होल्डर नेम और क्या था? एटीएम की कोडिंग बनाना। भैया ने चैलेंज दिया है, तू नहीं बना सकता। तू क्या लगता है बनेगी नहीं बनेगी मेरे हिसाब से? Tell me about the 1800 per month. Online photo. Okay. आप फोन लाइए अपना। नेट चल रहा था। हाँ ठीक, मैं फोन करने वाला था उसके बाद। मेरे को भेजा है। नहीं चल रहा। वाईफाई डांस कर लो ना। आपकी तो
GF1. पता नहीं सर नट खुल गया कितना कौन है लॉक खोलो External file.
इसमें जवाब दिखाएंगे। कैसे आएगा? नहीं आ रहा होगा। अबे वो ये इसमें से फॉर्मेट कैसे होता है? नहीं हो रहा। कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा क्यों? करो उधर करो, उस पर जाओ। प्रिंट एक्स डॉट थोड़ी ना होता, पी डॉट सीरीज होता है। यहाँ पे भी पी होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा, खत्म। प्रिंट तो लगाएंगे। ठीक है, ये आ गया डी से और एक और आएगा जी से। एक ये बना, एक ये बना। समझिए भाई? भाई क्या समझा? मुझे क्या पता। आप बोल रहे हो। ये वाला क्वेश्चन करवा दो। ये कैसे आया? ये जी वाला दिखाओ। ये भैया ये करवा दे भाई। पहले इनको तो दिमाग लगा लेने दो भैया। दिया आ गया समझ। पक्का? देखो ऐसे तो मैंने सीरीज पढ़ाई है। डी वाले में एक्स एक्स दे रखा है, वो 2 4 मतलब डाटा दे रखा है, और इंडेक्स दे रखा है 1 2 3 4। तो इंडेक्स ये और वो डाटा वो। और जी में सीरीज वाई प्रिंट करना, तो इसके इंडेक्स नहीं दे रखे, तो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। और ये 2p 6 7 8 9 कहाँ से आया? क्या 2p 6 7 8 9 उधर दे रखा है? तो ऑब्जेक्ट की हो गया डिटेल। क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग वाली तो वैल्यू होती है, तो ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन भी कर लो, समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन तो कर लो। ये कराया नहीं कराया उसको? नहीं एंडिंग वगैरह नहीं कराया ना? एंडिंग नहीं कराया ना उसको? कराया था मैंने, हम्म? सारे वो नहीं करवाए थे मैंने। कौन से? एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़ाए थे सारे मैंने कहा था एंडियम से ये होता है, और डी टाइप एम्पिटी ऐसा करके बताया था। याद आया कुछ? कराया था मैंने भैया। बुक दिखा, बुक कहाँ पड़ी है? वो कहाँ चले गया भैया? दस्ता हो गया वो। मजे लेने में पापा ने धक्का ना कर दिया उसको। तो बुक तो कहाँ गया?
तो कुंड जाके क्या जाता है? भूल गया था। भूल गया तो पागल वागल हो गया क्या तू? ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है? तो सर आपकी दो है ना मेरे। सारे पैसे मिले समझा रहा हूँ। लो ये आपके स्थिति। कोई चलाते हैं ना ठीक है आपको। समझ आ गई। ये रहे। इसमें इंडेक्स हमारी सेक्शन हो जाएगी और डाटा हमारी क्वांटिटी हो जाएगी। क्या होगा ना? ये ना समझा इसमें क्या आ रहा है। ये लो भैया। हम्म। इसमें क्या है? रिकॉर्डिंग है आपकी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसको हटा दिया और इंपोर्ट नंपाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, एंड डॉट ए रेंज फंक्शन लगा दिया। ए रेंज मतलब पता होगा आपको क्या होता है, रेंज की तरह चलता है 2 से लेकर के 10 तक, यानी 2 से लेकर चलेगा 9 तक। हाँ, तो ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट डी, प्रिंट डी, तो ये समझ में आ गया होगा। हाँ, 9 तक चला है। अगर मैंने इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना 2 से, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो सारे मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है। ऊपर पहले क्या आ रहा था, 2 आ रहा था ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से करो, 4 को 2 से करो। आया समझ में नहीं आया? इस तरीके से चलता है। क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी एक्स की जगह पे, तो ये रेप्लिकेट हो जाएगी, ना कि ये मल्टीप्लाई होगी अंदर, वो रिपीट हो रही है उतनी बार। मतलब यहाँ पे मैंने अगर ऐसे दिया है, अगर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये 5 बार आ जाएगा, 259 259 259 259। अगर ये लिस्ट में होगा तो ये 5 बार रिपीट होगा। अगर ए रेंज में होगा तो उसके अंडर मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो मुझे ए रेंज यूज़ करना होगा। इंग्लिश का पड़ा उठा के इस पे टांग दो। लिस्ट में कभी नहीं होगा ऐसा, समझ गए? तो डाल दो। देख लो। अभी मैंने F5 से ही हो जाता है मेरे में तो ये देखो। चुप रहियो चुप रहियो चुप रहियो चुप रहियो। हेलो हेलो, सर, मैंने अभी आपकी बात करी थी। ये गूगल पे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर, मुझे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, तो चार्जेस या पूरे रहते हैं। पूरे चार्जेस तो उसमें पैकेज होता है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ वो पढ़नी है, क्या नाम है, 12 तो 15,000 है, 11 12 पढ़नी तो 18,000 है। अच्छा, 18,000। हाँ, अगर ऐसे मंथली दोगे तो आपको फिर 18,000। तो हाँ, अगर 11 12 एक ही साथ कमी हो तो मतलब एक ही साथ में होता है, तो फोन करना 11 कभी। वही तो 18,000 है ना, उसी का ही। 11 12 दोनों की फीस है 18,000 में। अच्छा, ये मतलब जैसे अगर पूरी एक ही साथ में दोनों करना हो तो मतलब 11 का भी करना हो। हाँ, वो इसी की 18,000 है। अच्छा, एक ही।
हाँ 11-12 2 साल में थोड़ी कराता हूँ मैं, मतलब उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2 साल में नहीं कर सकते ना, एक ही साल में करना होगा। आप कौन सी क्लास में हो अभी? 12th में हो तो अभी मतलब एग्ज़ाम देना है अभी मई में या फिर नेक्स्ट है? एग्जाम दिए 12th में आए हैं। अच्छा फिर ठीक है ना, क्योंकि अभी मई में एग्ज़ाम है तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, और आपका एड्रेस कहाँ का है थोड़ा बताइए। एड्रेस ये आपने देखा है, क्या नाम है, CNG पंप, हाँ जी। खालसा कॉलेज नाम सुना होगा आपने, हाँ, देखो कि पास में है। उसके आनंद पर्वत है ना, स्कूल वाले पे ना अग्रवाल स्वीट की हाँ अग्रवाल स्वीट की जो रोड है ना, हाँ जी, हाँ जी। जो शास्त्री नगर के लिए मुड़ते हैं हम लोग, वहीं पे ही है मेरा सेंटर। तो मतलब वो कौन सा कोई बुक डिपो भी है वहाँ पे? सागर बुक डिपो, सारा बुक डिपो। हाँ तो ये तो वहीं नियर बाई है, नियर बाई। एक बार आप आओगे तो आपको एड्रेस पता लग जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना, एक मैं बार आप, आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है ओके। तेरे सामने देख ले कितनी है। मनीष भाई क्या तेरे उसके खाया नहीं है। क्या बाहर का वाला। बाहर का मतलब रेंज में कैसे लिखोगे? एरिया में कैसे होगा? मतलब आपने रुको दोनों कोडिंग के आंसर करो। अबे इसमें चार्ज दे भाई। हमें क्या पता कहाँ है, आपके उसमें पड़ा होगा ना बॉर्डर पे। वर्किंग फंक्शन सारा खत्म हो गया इसमें भैया। क्या क्या आ गया तेरे को SQL में? डॉग स्ट्रिंग नॉर्मल होता है, ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना हम लोग, उसको डॉग स्ट्रिंग कहते हैं। इसमें इम्पोर्ट नंबर कराने की जरूरत नहीं, पहला एग्जांपल तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है कि इससे होगा रेप्लिकेट, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई के लिए। टाइपिंग के लिए टेक्स्ट है ना। रेप्लिकेट का मतलब होता है उसके अंदर बार बार उसके अंदर और चीज़, ठीक है। फिर होता है एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको ये वाली कोडिंग करनी पड़ेगी। दोनों सेम ही तो है। रैंडम आप ही नहीं करना, रैंडम वाला छोड़ दो। और आगे सन में 2 से लेकर के 9 तक चलेगा तो ये आएगा 2 4 6 8 2 2 के गैप में, समझिए। बता लो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, उसको पता ही होगा। और इसको बढ़ा दो, फिर इसको इसको भी बढ़ा दो, मैं मनीष को बढ़ा दूँगा। क्या हो गया? मनीष को नहीं बढ़ाएगा ना। अच्छा रहने दो, अब समझ आई। मुझे लगा CS वाला बंदा है इसलिए कह रहे हो आप। तो यही बात है, तूने क्या सुनना है? रहने दो अपने। अकाउंट नंबर क्या है मेरा? ऊपर 3 डायमंड दे रखा है। मेरा अकाउंट नंबर पूरा डाल दो, 12300। क्या है, कुछ नहीं आया इसका। गाँव चल पे चल, टस्ता प्रोग्राम बना दिया तूने, देखिए मैंने अकाउंट नंबर डाला, कुछ आया ही नहीं डिटेल। पहले चॉइस करो 1-2 डिटेल्स चाहिए या फिर विड्रॉ करवाना है मनी। अनपढ़ का भाई हमारे को ATM चला डिटेल चाहिए। अब अकाउंट नंबर पूछ रहे। हाँ क्या बात है, हाँ इसको सिखा दिया। ATM मशीन बनाना सीखेगा। देख रहा है कोडिंग, यहाँ मेरी ATM बन जाएगी 5 तारीख को पेपर है, बता दो। बट अच्छा दे। तो क्या करेगा 2 दिन में क्या उखाड़ लेगा? कल है पेपर, परसों है। परसों है। बा मजे ले, सो वो तू थोड़ा दिमाग में फ्रेश कर। 3 कोडिंग में कमा के जान लो। एक तो वो इवन वाली, ऑड वाली। इवन ऑड में क्या एक कोडिंग से हो जाएगा वो तो। भाई यहाँ से नहीं पकड़ते, यहाँ से पकड़ते हैं।
और याद में आ जाता है। ये काट दूँ ना? कटवा दूँ फिर मेहनत से कितने 6.5 ही लगाऊंगा इसको। उतार लिया आगे करवा दे। ये मैंने यहाँ तक करवा दिया पूरा एप्लीकेशन वाले तक। पूरा वहाँ बैठ जाऊँ दोनों बच्चों के बीच में, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ मनीष को। क्या हो गया भाई, क्या करूँ? काट दिया भैया मैंने। इसका ये जो ये लिख रखा था आपने कोडिंग ही हटाई है बस। अच्छा ठीक है। फिर से देख बना। रहे हो भैया क्या बोल रहे हैं बच्चे। हो गया समझ में आ गया अच्छे से पक्का। यहाँ पे देखो ये समझा रखा है अलग तरीके से। 2 दिन में मैंने सारी मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, 9 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 9 कितना हो गया? बड़ा 8 काम आया वैसे। आ गया ना। 2 4 16 30 64 पावर हो गई इसकी 2। डबल स्टार का मतलब होता है पावर। ठीक है। अरे मनीष को पढ़ा देना इसको एसक्यूएल। इसके एसक्यूएल तो आ रहा है, परसों पेपर पूरा करवा दो उसको एसक्यूएल। भैया कर दो। ओ उससे पढ़ ले। अरे वो थोड़ा सा ना जैसे अब एक से पढ़ लिया ना तो अब वैसे आदत होगी। ये नहीं बोल रहा है, वो कंफ्यूज रहते हैं खुद ही। नहीं ऐसे नहीं। तो एक चीज उनकी काम आ गई था वैसे नहीं बोल सकते। क्या काम आई? वो लिखवाया था ना थोड़ा सा वो काम आ गया। अब तो सीख गया, लर्न हो गई ये सब चीज। कल में नहीं पड़ेगा ना, फिर हो गया तेरा। अब तेरे को क्या क्या चीजें आती हैं ये बता दे मेरे को। मुझे अपडेट करना आ गया, डेट तक क्रिएट करना आ गया, नाम और अगर हम हटा दें वो लाना वापस आ गया, ये सब आ गया। अब ये मैंने उस दिन बनाई थी। अब तेरे को एक टेबल देता हूँ वो क्रिएट कर, उसमें अपडेट करनी है तेरे को, जिससे तेरे को पता चल जाएगा कितना तेरे को आता है। उसके आगे फिर मैं कराता हूँ। ठीक है ना भैया? ये बनाई तो पता भी ऐसे- चल जाएगा इससे कितना आता है इसको। मैंने बनाई। अब बनानी है दूसरी। भैया वाले क्वेश्चन दे दो सर जो हमें दिया था आपने। ये 2 दिन लग गए थे बनने में। हाँ ये भी सही कहा है। हाँ तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना। वहाँ पर 5 मिनट में बनानी पड़ेगी। एक क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में बनाने को करना निकालने को आया राइट प्रोग्राम नहीं आते। एसक्यूएल। हाँ 11th में नहीं आती भैया टेबल बनाने के लिए। फिर क्या आता है? अपडेट करने जो के लिया लिए। ये अपडेट करने के लिए तो आता है। टू डिस्प्ले वाले क्वेश्चन आ गया। ये वाली कहाँ मिल गई तेरे को? मैं लेके आया था, मेरे को तो मिली नहीं आज। और सही लेके आया था उस दिन मैं वैसे। इसमें पता क्या, ये मिट्टी में सेकी हुई है, वो तेल में सेकी हुई है। किसमें सेकी हुई है? देखना इसमें तेल नहीं है बिल्कुल भी। मट्टी में सेकी हुई है। और वो होता है पहाड़। यहाँ पे तैर सकते हैं ना, मिट्टी में पहाड़ होता है, वो पहाड़ में जा होगा पहाड़। बाढ़ में जा। बिहार में होता है। तुम्हारे होता है ना मनीष उधर क्या भैया? पहाड़, उसमें चने सेकते हैं ये वाले। हाँ बाहर इधर मिट्टी में चने सेकते तुम लोग। सत्तू तुम्हारे इधर ही मिलता है, जहाँ मर्जी मिलता है। इधर ही मिलता है। हाँ मिलता है। हमारे वहाँ भी सत्तू तो वो होता है जौ के आटे का। मिलता है। शनि का भी मेरे गांव में भी मिलता है सत्तू का आटा। हम खाते हैं ना तो यार मैं है? लखनऊ को है ना तू तो। हाँ यूपी में मिलता तो है। सत्तू का आटा हमें मिलता है। लिट्टी चोखा मिला दो कहीं से, मजा आ गया। क्या चीज? लिट्टी चोखा। इसके आम वो बिहार में ही मिलता है। राजेंद्र प्लेट में ही मिलता है वो। लिट्टी चोखा हाँ कहाँ पे? राजेंद्र नगर। पहाड़ी पे बहुत रेडियाँ खोल के बैठे हैं। अच्छा। अच्छी नहीं है उसकी गाड़ी। नहीं कहाँ पे बढ़िया मिलता है? बढ़िया। मैं खाया तो था अब भाई इनको उतना टेस्टी नहीं था। ये कैसे थोड़ा रखना होता है। ये तेरी थोड़ी ना होता। तेरी है इसमें, तेरी है। इस क्वेश्चन को देखो, बताओ क्या हो तो रहा है। अलग ही बंदा है। अबे डाल दो। एग्जाम्पल हमें 2012 से पढ़ा दे। मुझे कौन पढ़ाएगा? मुझे पढ़ाएंगे भैया तो। मैं तेरे को पोस्ट काम दे रहा हूँ ना, वो कर देगा, उससे पता चलेगा तेरे को कितना आता है। तो तभी सुनो एक क्रिएट कर लिया टेबल। इसमें नोट्स कर लो। टेबल क्रिएट करनी है इसमें ओ सुन भाई, रिमोट कहाँ चले गया? राइट दूसरे क्रिएट करनी है। अबे टीवी का रिमोट कहाँ चले गया? के पीछे पड़ा है, लैपटॉप के पीछे देखिए। कुछ नहीं है। रिमोट की बत्ती। हाँ भाई के पीछे के क्वेश्चन देखो वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सुन उतने डाल सुने। के पूछेंगे।
हाँ। तू उधर बैठ जा और तार को पीछे कील पर टांग दिया और मनीष को उधर बैठा ले। फिर मैं किसको पढ़ाऊँ, किधर बैठाऊँ? इन दोनों को एक साथ बैठा लेना यहाँ पे। तू उधर बैठ जाना सामने, या तो उधर बैठना, वहाँ पे लगा दे। अबे ऐसे नहीं, चल ऐसे लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को सॉरी क्या ना, तो क्या लिखता है? हाँ? तो क्या यार बोल- रोल नंबर होना चाहिए। अब इधर बैठो, तू उधर आ जाओ भाई। नहीं, थ्योरी मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क्स ये सब निकालना सच में क्लास थ्योरी मार्क्स कहाँ से आ गए थे? क्लास 1 2 3 4 स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम के बाद कर लेना तेरे को और इसमें ये थोड़ी हार्ड हो रहा है, समझा करो, मुझे रहा हिस्सा आ गया है। ये तेरे टेबल इसलिए तो बना के दे रहा हूँ ऐसे ही मैं। मम्मी का नाम ओ मजेबाजी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए, इसके अंदर 10 रो होना चाहिए, ऐसे 10 रो। इधर बच्चों के नाम से बना बस बना, चल लग जाओ काम पे। और नहीं बना आइडेंटिटी अब नेक्स्ट चैप्टर में हमारा फाइन हैंडलिंग। पाइथन लाइब्रेरी करें पहले या फिर फाइन हैंडलिंग करें? पाइथन लाइब्रेरी खत्म कर लेते हैं। ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन ये मेन चैप्टर है। इसको नहीं पढ़ाएगा क्या भाई? को दे दिया काम ठीक है, भैया, आप तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा था। कुछ कह नहीं रहे, बहुत कुछ कह रहे हो आप। पता नहीं क्या हो गया इसका भाई, मुझे क्या हो गया। वही कहते गलत एग्जांपल समझ आ गए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। मतलब क्या होता है कि हमने इंपोर्ट मैथ यूज़ करी होगी, आपको पता होगा। किस नाम से टेबल बना? इंपोर्ट मैथ यूज़ करी है आपने आज तक? एक दो बार जैसे इंपोर्ट नंपाई, नाम फाइनल भी क्या होता है? मैटप्लॉटलिब। अगर जैसे आपको 5 बच्चों के नाम दिए और उनके मार्क्स दिए, अब उनके नाम आपको पता है और उनके मैटप्लॉटलिब भी नहीं 5 में से 4 के मार्क्स पता है, 1 के नहीं पता। तो अगर हम है ना वहाँ पे अगर 0 करेंगे तो जैसे 0 कि एक हमारे फिगर पास हो होता है। जाएगी। तो 0 एक फिगर हो जाएगी और ये इंटीजर होता है, तो फिर डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, इनफ हो जाएगा डेटा टाइप। बट अगर हम नैन करेंगे, नैन लगा देंगे आपको, डेटा टाइप से इफेक्ट नहीं करेगा। अबे ये खोल देते हैं, समझ गया मैं। इफेक्ट करेगा बट है ना अब ज़्यादा नहीं करेगा। बताऊँगा क्या इफेक्ट। भैया मैकबुक आएगा दे दो। अरे मैं भी दोनों इसको पढ़ाऊंगा। फिर मैं आइडियल किसको चलाऊँ? आइडल की जरूरत ही है? हाँ तेरे को आइडल की जरूरत है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत समझना समझ में। ठीक है, समझ आएगा। मैन और इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये एक फिगर है, ठीक है, और ये इस फिगर में ये एक फंक्शन है, जिससे भी है ना जो जहाँ जिस चीज़ की हमें वैल्यू नहीं पता होती ना, वहाँ पे अगर हम ये लगा दें तो डेटा टाइप में चेंजेस नहीं होते। ठीक है, समझ आ गया मैन वैल्यू, ये वाला देख लो। हाँ, तो मिल का मतलब कुछ नहीं है, नैन, तो नैन लगाएंगे, क्योंकि मिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती पार्ट में। ठीक है, नैन नाम की होती है और एक अमाउंट, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अगर आप नॉन लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लगा दोगे तो दोनों के जो सिंटैक्स होगा वो अलग अलग होते हैं। इस वाले में क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, जिसके लिए इम्पोर्ट कराना पड़ेगा आपको नंपाई में। ठीक है, और ये नॉन वाला होता है, इसमें सीधा ही आप ये लिख दोगे ना तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये देख लेंगे कैसे होता है। समझ आ गया? आई पास बताओ बताना।
कर दिया। फिर स्क्रीन दिख रही है देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने इसको चलाया, मैंने यहाँ पे करा इंपोर्ट, ऊपर का भूल जाऊँ, यहाँ पे चीज़ें देखो इंपोर्ट, तो मैंने यहाँ पे करा मैथ, ठीक है। तो मैथ डॉट सी एल नाम का एक फंक्शन आता है जो क्या करता है, वैल्यू को हमेशा अप करेगा, राउंड अप करके अप ही करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट सी एल फंक्शन में 2.9, मतलब 2.9 भी अगर मैंने कर दिया उसके अंदर तो भी उसको अप ही करेगा। मतलब होता है ना कि 3 करता है और 4 से नीचे होता है 2.1 करे तो भी 9 करेगा, 3 कर देगा। तो भी सॉरी 3 करेगा। वैसे तो आ गए रेंज 0.1 से ऊपर होती 3 कर देगा। ये सीएल का फंक्शन, ये मैथ एक लाइब्रेरी, ये हो कैसे रहा है, ये हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे कि मैथ डॉट फ्लोर होता है, ये हमेशा क्या करेगा, डाउन करेगा। फ्लोर डाउन कर देगा। चाहे वो 9 पे चाहे 5.9 या 5.1 वो डाउन करेगा, ठीक है। इसी तरीके की लाइब्रेरीज होती हैं। हमारे को क्या करना है, मॉड्यूल्स बोलते हैं इनको, इन्हीं को हमारे को पढ़ना है। टॉपिक्स क्या है हमारा, है मॉड्यूल। लाइब्रेरी का क्या होती है हमारे को आगे हम देखेंगे, कैसे इसको यूज़ करते हैं हम लोग। फिर आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कैसे बना सकते हैं। हेल्प फंक्शन क्या होता है, हेल्प फंक्शन में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ना हेल्प, तो पाइथन जैसे हमारे उसमें आता है ना कंप्यूटर में, या फिर किसी मोबाइल में हेल्प आता है, तो ऐसी पाइथन की ये हेल्प है, अभी है। बनने के लिए समझ रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे कीवर्ड कि टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं, तो मैं अभी जैसे समझाऊंगा तो ये कीवर्ड्स आ गए सारे। फिर उस पर करके देख लेना। और भैया एक और क्वेश्चन है, ये जो फॉल्स नॉन एंड ट्रू है, ये है कैपिटल से शुरू है, बाकी सब स्मॉल से शुरू है, ऐसा क्यों? पाइथन ने डिसाइड करा है, इंडेक्स के रिजल्ट वर्ड है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे रिस्ट्रिक्शन है उसके साथ, हम मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर। तो उस टाइप से इंडेक्स Clear हो गया डॉट सर? इंडेक्स है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले भी सीरीज का नेम, जैसे सीरीज हमारी आपके बाद है 3 ways टू इंपोर्ट मॉड्यूल, 3 तरीके हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने के, वो हम तीनों तरीके हम लोग समझेंगे किस तरीके से। नेम स्पेस क्या होता है इंडेक्स अब में हम लोग इंडेक्स सीखेंगे। बताएगा। हम लोग सीखेंगे कि इंपोर्ट का प्रोसेस क्या है, मतलब किस प्रोसेस से ये इंपोर्ट किया जाता है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, जो पाइथन ने पहले से बना रखा है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे प्रिंट हो गया गुड और लेन हो अभी गया, वो Good. तो error आ गया था, कट अपेंड काट हो दिया। गया, मतलब अपेंड नहीं, Error है। अपेंड जो पर्पल कलर के होते हैं, पापा जितने भी पर्पल कलर की फैमिली है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा बिल्ट इन। डेटा टाइप, फादर नेम का मदर नेम डेटा डेटा टाइप दिया, काउंट भी क्या? होगा। काउंट कलर चेंज नहीं करता ना, मम्मी पापा का बीच डैन कलर चेंज करता है लेकिन काउंट कलर चेंज नहीं करता। इसमें बोलता है क्या है, पर्पल वाले होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं। ठीक है। ठीक है भैया। स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जॉइन होता है, इस चीज़ों को हम देखेंगे। रैंडम मॉड्यूल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेब ब्राउजर मॉड्यूल यूआरएल जो कट चुका है। क्रिएशन लाइब्रेरी पाइथन लाइब्रेरी ये आएगा हमारे। का नाम डॉट जिस सबसे पहले लाइब्रेरी होता क्या है, वो एट्रीब्यूट मॉड्यूल्स, शेप क्या करेगा, उसकी शेप किसी भी पीवाई फाइल को मॉड्यूल कहा जाता है। शेप मतलब ये एक बार कोई पीवाई फाइल होगी उसको मॉड्यूल कहते हैं, फाइव है, ठीक। फाइव उसके अंदर जो भी हम कलाकारी करते हैं, कॉलम है, क्लास ऑफ फाइव स्टेटमेंट मतलब जो भी लिखते हैं उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेज एंड द पाइथन फंक्शन मॉड्यूल। इसके अंदर मैथ के अंदर हमने पढ़ ली सारी सीएल फ्लोर पावर, ठीक है, सब होते हैं। टोटल लाइब्रेरी होती है आपकी नमपाई, स्काईपाई, पांडास, पाइगेम, थिंकर, मैटप्लॉटली। हमें जानना नहीं क्या होते हैं, बस हमें पता है कि लाइब्रेरीज होती है जो हमें अलग से इंस्टॉल करनी होती है, पाइथन के साथ फ्री नहीं आती है, हमें अलग से डालनी होती है। जैसे कि इसको देखो, आपने वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, तो आप इसको समझ पा रहे होगे इसमें क्या होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक पीवाई फाइल है एरिया के नाम से, ठीक है, इस एरिया को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। दैट मीन कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि अपनी पीवाई फाइल को यूज़ कर रहा हूँ मैं एक दूसरे पीवाई फाइल के अंदर, जिसमें मुझे पूरा कोड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहीं पे इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सारे कोड को एक एरिया में एरिया में घुसेड़ दिया मैंने, कहने का मतलब ये है। मैंने ये कोड लिखा, अब देखो यहाँ पे इस कोड में ना ड्रॉबैक भी दिया मैंने कि यहाँ पे मैंने इसको फंक्शन कॉल नहीं करा। अब रेडियस है, ये क्या है, पैरामीटर,
पैरामीटर है। तो यहाँ से देखो मैंने इसको कॉल करा है 5, ये 5 जाएगा रेडियस में, आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने सबको अलग अलग कॉल करा है। जैसे कि ये 10 है, ये 20 40 है, 10 गया मेरा यहाँ पे, 20 40 गया मेरा यहाँ पे, इस तरीके से चल रहा है। उसको 8 से मल्टीप्लाई नंबर उसमें पहले वाले प्रोग्राम में फंक्शन कॉल किए सब में फंक्शन कॉल है ना। डेफ ये फंक्शन का नाम है एरिया सर्कल, तो ये रहा एरिया सर्कल। पहले मैंने करा एरिया फाइल का नाम, फिर इसका फंक्शन का नेम, फिर मैंने उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया। वैल्यू 3 वैल्यू थी, समझ में आ गया? तो ये जैसे कि मैंने फाइल यहाँ भेजा, अब नीचे क्या कर रखा है मैंने यहाँ पे math.py। मैथ मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, साइज में क्या होता है, जैसे ये मेरा मैथ मॉड्यूल है, साइज इंपोर्ट रिटर्न एलिमेंट इन द मैथ मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट है, math.py। जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। यहाँ पे जब पूछा तो उसमें ऑब्जेक्ट इसकी पाई की वैल्यू आ गई, जो आपको पता ही होगी मैथ में जो पाई की वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट 3 में तो वही यहाँ पर यूज होती है इसके अंदर। मैथ.py रेडियस में क्या डाला मैंने 5 × 5, ये रहा। ये वाला देखो एंड डायमेंशन, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है। ये आउटपुट आ गया। अभी आउटपुट जो आया तो डाउट है तो पूछो। सीरीज का डायमेंशन पूछा, और अगर डेटा फ्रेम का पूछा तो 2 होगा, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, कितने डायमेंशन, एक डायमेंशन है, इस डायमेंशन का आता है डायमेंशन होगा। उसके बाद डी टाइप मैंने बता दिया, डी टाइप कौन सा, अब इंस्टाग्राम पे हो नहीं? और ये डी टाइप ऑब्जेक्ट 2 बन गया। तू है Instagram? रातुल सर आपको पता नहीं इंस्टाग्राम पे ऑब्जेक्ट आइटम साइज पूछा, कितना आइटम है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो 4 तो ये 4 इंडेक्स 8 हो गया, यहाँ पे 8 है। ठीक है, आइटम साइज में तो टोटल कितने उसके अंदर डेटा है ना वो बताएगा। जैसे ये समझ गया आगे था ये पूरा। और मुझे मैं कुछ कर दिया और मैथ.py का साइज ये में क्या होता है, पाई की कितनी वैल्यू वैल्यू तो भी वैसे भी क्लियर हो गया इंडेक्स और वैल्यू बिल्कुल अच्छे से। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें क्या हो रहा है, जैसे अगर आप साइज लगाओगे ना तो केवल जो हमारा डेटा है ना वो बताएगा, बट आइटम साइज लगाओगे तो इंडेक्स और डेटा दोनों लगाएगा। ठीक है, क्या बन रहा है? ये हो गया शेप, ये आंसर तो दिखाइए ये देखो 314 ऑब्जेक्ट को भी शेप पूछी, यहाँ पे आंसर आंसर क्या क्या है है, 4 314 कुछ ही नहीं, ब्रैकेट में कुछ नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये थे, आंसर? कॉलम था, लिखा 4 रो 1 314 कॉलम। तो आपने मैथ में समझ में आगे नहीं आगे? यहाँ पे कॉमा के बाद कुछ नहीं, इसको? यहाँ पे 1 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैंने बोला कि इस एरिया के अंदर से बस सर्कल एरिया वाले मेरे को इम्पोर्ट कर दो कॉमा में और कुछ इम्पोर्ट नहीं करना है। तो उसका तरीका ये है, मैंने बोल दिया कि फ्रॉम देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, हाँ फ्रॉम इम्पोर्ट और स्टार। मतलब स्टार का मतलब होता है यहाँ पे सब कुछ, जो हमारे एसक्यूएल में यूज़ होता है ना, सिलेक्ट स्टार, यहाँ पे स्टार का मतलब है सब कुछ ये भी कभी आपने पढ़ा होगा। यूज़ हो गया। कोई डाउट है तो पूछो। 5+5.2 ऐसे कुछ होता है, मैथ में पढ़ा होगा। तो जहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे वही मैथ कर लेते हैं, अपने आप से करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, 4 रो कॉलम 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं है मैंने, तो यहाँ पे 4 अपोन में कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे 1 लैक करेंगे ना, वैसे ही यहाँ पे 4 रोज और 1 कॉलम अब आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे ज़्यादा सीरीज में तो एक ही कॉलम होता होगी, तो यहाँ पे Clear है? comma करने कुछ नहीं होगा। फिर अगर डेटा करें इसको बताने की ज़रूरत है तो इसमें यहाँ क्या? पे जितने कॉलम होंगे ना तो ला दीजिए, 3 कॉलम है तो 4 कॉमा में 3 आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट 3 में दो शेप करें, ऑब्जेक्ट 3 1 2 3 रो है तो 3 कॉमा कुछ नहीं मतलब कि 1। ठीक है, हो गया। आइटम साइज हो गया, एंड डायमेंशन डेटा फ्रेम का 2 होता है और सीरीज का 1 होता है। एंड बाइट्स हो गया, कितने नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू द 8। ठीक है, डाउट है? शेप अभी तो बताया शेप। ठीक है, बस भैया बताओ। वैल्यूज यहाँ पे मैंने एक एक्स ग्लोबल में ले लिया, हाँ लोकल के अंदर मैंने 2 बना दिए। कि आपकी एक ये रहा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या इम्पोर्ट टेस्ट क्या है, फाइल का नाम।
यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे 1020 भेजा, आर्ग्यूमेंट यहाँ पैरामीटर पकड़ लिया, पैरामीटर में यहाँ पे क्या हो रहा है ए प्लस बी होकर के यहाँ पे क्या आ गया 30, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे कॉल करा इसको 20 से, 1020 भेजा मैंने यहाँ पे, 1020 के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है आता हूँ नीचे देखो, यहाँ पे मैंने बोलिया एज एम, टेस्ट को मैंने बोला एम, तो सब देखो यहाँ पे मैंने टेस्ट यूज कर रखा है ना, अब सीधे मैंने मॉड्यूल लाए से एम यूज कर लिया, मतलब मैंने उसको मॉड्यूल जैसे मैंने इंपोर्ट मैथ एज एम किया था ना, ऐसे ही यहाँ पे मैंने इंपोर्ट टेस्ट एज एम कर ये लिया। बताता है कि मतलब आपके पास कोई पैकेट है उसके अंदर कुछ है या नहीं है, सीरीज हमारा पैकेट होगा उसके अंदर कुछ है या नहीं है, ये काम करता है इसमें। क्लियर है? कौन सा यहाँ पे अगर देखने की बात करोगे तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, सेम आउटपुट है देखो इन दोनों का, बस यहाँ पे इंपोर्ट एम कर रखा है, पूरा सेम है। क्लियर है? सीरीज को ब्रैकेट करके छोड़ देंगे, इसको बताने की जरूरत है इसमें क्या हो रहा है। याद है जब मैंने ये वाले पढ़ाए थे तो एक सीरीज क्रिएट करी थी, इसके अंदर कुछ नहीं डाला था मैंने, केवल ऐसे ही करती, फिर एक वार्निंग आई थी याद हो तो, अब आ गया है ना। हाँ ठीक है बराबर है। ऑब्जेक्ट 3 डॉट एम्पिटी तो फॉल्स आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट 3 में तो वैल्यूज है ना, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। ऑब्जेक्ट 2 एम्पिटी तो फॉल्स आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 में भी वैल्यूज है, ठीक है। हैजलैंड में क्या बताता है कि आपके पास मैन वैल्यू है या नहीं, ये हैजलैंड ऑब्जेक्ट 2 हैजलैंड, ऑब्जेक्ट 2 में कोई मैन वैल्यू है क्लासेस में फॉल्स बता दिया, ऑब्जेक्ट 3 डॉट हैजलैंड तो 2 बता दिया, फॉल्स यहाँ पे मैन वैल्यू है। मैं एक बार बताना ठीक है समझ में सही हुआ? अगर उस सीरीज के अंदर मैन वैल्यू है तो ट्रू कर देना, टी बड़ा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फॉल्स कर देना। यहाँ पे मैंने बोला इंपोर्ट फ्रॉम एक्स करा पहले मैंने, काउंट कर दिया, काउंट कि इसमें से टेस्ट में से एक्स को इंपोर्ट कर दिया, मैंने बोला एज पी और ऐड कर दिया सम, काउंट कर देगा ओके, मतलब इनके नेम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया एंड वाले में कि मैंने इसको चेंज कर दिया एज पी और यूज कर रहा हूँ एक्स, नाम चेंज करने के बाद पुराने नाम की वैल्यू का आप यूज नहीं कर सकते, दो क्यों लिया यहाँ पे सबके दोनों का नाम चेंज कर दिया मैंने, पुरानी वैल्यू को हम लोग यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो कह रहा है एक्स नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि आपने एक्स का नाम तो पी कर दिया। पी तो एक नॉर्मल नेम नाम चेंज किया है ना मैंने, इस पी की जगह मैं मनीष लिख दूंगा, जब हम इंसर्ट करते तो लेकिन मैं फिर दोबारा एक्स को कॉल नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। जैसे मैंने लिखा हम्म? नाम तो लिख पी कर दो, मनीष कर दो, स्ट्रिंग के अभिषेक कर दो, जो मन करे वो कर दो, लेकिन पुराने नाम से आप यूज नहीं कर सकते जो उसका ओरिजिनल नेम था। आपने इंपोर्ट एक्स करा है ना, एक्स उसके अंदर है, अब उस एक्स को आपने पी कर दिया, तो पी करने के बाद आप एक्स यूज नहीं कर सकते, या तो एज हटा दो, एज पी करा है ना वो हटा दो, फिर एक्स यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने नाम चेंज कर दिया फिर उसको यूज करो तो वो गलत है, ठीक है। आगे बढ़े। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये देखो सारे मैथ के फॉर्मूले, ये स्लाइसिंग फ्रॉम सीरीज ऑप्शन, स्लाइसिंग तो आती है सबको, इसमें स्लाइसिंग लगेगी। हाँ लिख लो, सारे लिख लो, नोट कर लो, इससे पहले वाले जो है ना फंक्शन वो भी लिख लो, इसको भी लिख लो। सीरीज है, यहाँ पे क्या करा ऑब्जेक्ट 5 में, जिसके अंदर ये खुद चला के देखने हैं आपको, कुछ नहीं किया, मतलब आपको खुद से एक एरिया फाइल पीवाई फाइल बनानी है, ये सारे एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं आप, और लास्ट तक इसके लैपटॉप पे कर लेना, जो नहीं है वो मेरे से पूछिए। जनवरी मार्च 31 अबे ईशांत तेरे पास वाली फाइल पड़ी ना 300 क्वेश्चन वाली है इसके लिए, इसको चेक दे, पीपीटी वाली, तेरे कंप्यूटर में है ना पीपीटी वाली, इसको चेक करता रहेगा बैठ के। पहले ये टेबल बना लिया, ये दे दे, फिर समझ गया ना तू क्या देना है, वही ना जो मैंने करते 300 क्वेश्चन, हाँ वो सारा टेप दे, तो करता रहेगा बैठ के। ऑब्जेक्ट 6 ये हो गया, ये आगे समझ, यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट 6 में से 2 से 5 तक, तो n-1 चलती है तो पता होगा स्लाइसिंग, तो 2 से 5 तक 0 1 2 ये था, 3 4 5 तो है ही इसके अंदर, ये तीनों वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 17 23 2 3 4 2 मैथ डॉट सेल से अगली वाली नंबर आ जाती है।
और फ्लोर से पिछले वाले डाउन वाली आगे से पावर से तो 2 की पावर 4, 12 की पावर 12। अब ये वाला ऑब्जेक्ट ये वाला देखिए सीरीज यहाँ पे क्या करा ऑब्जेक्ट 2 0 कुछ नहीं तो मतलब स्टार्ट से एंड तक 2 के गैप में तो स्टार्ट ये था 980 आ गया 2 का गैप है, एक को छोड़ा दूसरे को उठा लिया 11 22 11 22 एक छोड़ा उसके आगे तो कुछ था ही नहीं, ये हो गया ठीक है। ऑब्जेक्ट 7 ऑब्जेक्ट 7 में 10 से 15 तक की स्लाइसिंग कर दी। ऑब्जेक्ट 7 में 10 तो कुछ था ही नहीं, 15 भी नहीं था, तो इसने ये दे दिया सीरीज ऐसे करके दे दिया पाइथन को वर्क टाइप से। जैसे एरर आता है ये टाइप से ऐसा कुछ था तो नाम नहीं आ रहा माइनस में भी कर सकते हैं ऐसे स्टार्ट से एंड तक -1 के टाइप में, तो ये पूरी रिवर्स हो जाएगी। 9 ऊपर था 9 नीचे आ गया 10 10 11 11 तो 12 सबसे नीचे था सबसे ऊपर आ गया रिवर्स कर दी ठीक है। ये वाला नहीं ये वाला मतलब ऐसा कुछ करोगे ना जिसमें रेंज नहीं होगी इसके बराबर, मतलब जैसे 0 1 2 3 ऐसे है और इसमें स्लाइडिंग होगी 10 से 15 तक, तो इसके अंदर तो है नहीं तो ये प्रिंट करते हैं क्योंकि उसको तो कुछ मिला ही नहीं 14th एग्जाम्पल। तो भैया SQRT मतलब स्क्वायर रूट, SQRT मतलब स्क्वायर रूट। हाँ ये तो एज इट इज स्प्रिंग में इसमें कुछ भी लिख दोगे ना आप अपना नाम भी लिख दोगे तो एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, ये प्रेजेंटेशन के लिए लिखा है। क्यों एवरीथिंग स्टार्टिंग से 2 तक है ना 0 1 2 0 और 1 2 के गैप बता स्टार्टिंग पॉइंट से रखा लास्ट वाला डालने जो बताया था ना पहले। भैया टैब का मतलब क्या है यहाँ पे? 0 होगा ना टैब का मतलब था मोड, जैसे मोड में हम लोग प्लस की वैल्यू लिखते हैं तो वो माइनस की लिखेंगे तो प्लस हो जाती है मोड। n -1 सॉरी ठीक है समझ आ गया। ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ब्रेक करना देख रहे हैं सीरीज को ब्रेक कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट 1 हमारा ये था ठीक है। इसमें क्या करा हमने ऑब्जेक्ट 1 के 0 पे 1.85 कर दो तो यहाँ पे क्या होगा 0 पे 1.85 हो गया समझ आ। अब इसमें क्या हाँ, करना है मुझे- के थ्रू ब्रेक करना है 2 से 4 तक -15.75 कर दो 2 से 4 तक मतलब n-1 2 से 3 तक ठीक है। 0 1 2 2 ये था और 3 ये था दोनों पे -15.75 आता ठीक है। यहाँ पे क्या करा और हाँ इस टाइप से हम अपडेट कर सकते हैं जिसको सीरीज 5 यार बना तू 10 क्या करूँगा। भाई अच्छा नहीं ठीक है पेपर में 2 क्वेश्चन करके आ जाइए 5 क्यों करना है सर की सीख रहे हो धीरे धीरे। तो गलती सीख रहे हैं तो बस फिर कर। ऑब्जेक्ट 2 हमारा ठीक है सीरीज है इसमें अपडेट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट 2 में 1 से 5 तक 2 के गैप में 350 करके 380 करके तो 0 ए है हमारा बी 1 सी 2 डी तो ठीक है। इसमें क्या करना 1 से 5 तक 2 के गैप में तो 0 ए तो आएगा नहीं बी पे कर देगा चेंज बी पे कर दिया ठीक है।
उसके बाद सी को छोड़ेगा, डी को उठाएगा, डी पे करके 350, ठीक है। समझ आ गया? तो समझ आ रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट का सीरीज। इसके अंदर यहाँ पे इसने पहले क्या था, ए बी सी डी ई था इसका। अच्छा इसलिए इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे इंडेक्स अपडेट कर, ठीक है। कैसे करा देख लो, देख वो सीरीज का नेम डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर ही इंडेक्स, ठीक है। ये दूसरा तरीका है इंडेक्स को अपडेट करने का। तरीका नहीं, दूसरा तरीका नहीं है। इसके अंदर है क्या होगा, देखो यहाँ पे इंडेक्स था हमारे 1 2 3 4 5 इंडेक्स था। तो यहाँ पे कितने दे दिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर क्या है, लेंथ मिसमैच, एक्सपेक्टेड एक्सेस हैज़ 5, मतलब ये तो 5 थे और न्यू वैल्यू हैव 7 एलिमेंट्स, 7 दे दिया हमने, ठीक है। 17 15 क्वेश्चन शायद आप पहुंच गए। तो सचेतन लिख रहा है इसका नाम, आपका नाम हाँ? इसमें क्या कह रहा है, राइट द कोड टू मॉडिफाई द अमाउंट ऑफ सेक्शन ए एज 700 to 7600 and for section C and D as 7000. Print the change object, मतलब ये सीरीज है, इसमें हमें सेक्शन ए के कितने करना है 7600, तो सेक्शन सी और डी के करना है हमें 7000। तो उसके लिए क्या करेंगे, इम्पोर्ट पांडा से स्पीडी, ठीक है। मान लो सीरीज बना रखी है हमने पहले से, इसके अंदर क्या करेंगे, S13 नाम से सीरीज हमारी, S13 जैसे यहाँ पर अपडेट करा था ना कि 0 पे, तो ए हमारा 0 पे, ठीक है, 0 पे 0 इक्वल्स टू 7600, ऐसे कर देंगे S13 सीरीज का नहीं। उसके बाद जिस इंडेक्स पे करना है, तो हमें ए वाले पे करना है, ए हमारा 0 इंडेक्स पे, तो 0 इक्वल्स टू 7600, ठीक है। तो प्रिंट हो गया 7600 हो गया। उसके बाद S13 में 2 से लेके लास्ट तक, तो 0 1 2 2 सी था हमारा लास्ट तक, तो सी और डी दोनों आ गए इसके अंदर, सी और डी दोनों पे 7000 कर दिए। फिर क्या है इसमें, प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट आफ्टर मॉडिफाइंग अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी। प्रिंट S13 को मॉडिफाई कर दिया था, तो इस तरीके से हमारा डेटा आ जाएगा। समझ आया? नहीं आया तो कुछ नहीं। अच्छा भैया एरिया जो है फाइल का नाम है, हम्म, तो जैसे एरिया डॉट सर्कल एरिया लिखा है तो फंक्शन का नाम है, उसको ऐसे कनेक्ट करना, तभी तो फंक्शन कॉल होगा ना। रेडियस में चला गया मॉडिफाई हो गया, पैरामीटर। इसकी सेक्शन ए की 7600 हो गए, तो सेक्शन सी और डी की 7000 हो गए। और उसके बाद प्रिंट भी करना है, जो आपने सीरीज में चेंजेस करे हैं ना, उस सीरीज फिर चेंजेस होने के बाद प्रिंट करेंगे। ये इसमें करवाना है, इसीलिए यहाँ पे S13 हाँ हाँ ठीक है। अब आ गया टाइटल, टाइटल समझ आया? ओके, इसको उठाना है, और कोने में करना, जाने वाने का तरफ लगा सकते हैं। हेड के अंदर क्या होता है अगर यहाँ से मम्मी पापा के नाम ढूंढो, उनके नाम इतना ही याद थे। मैं बताऊँ? मैं अपनी क्लास की मम्मी का नाम
मार्क्स किसी के नहीं है, सब तक तो रखो, इससे सभी टॉपर हैं। मम्मी का नाम मम्मी का तो बताना, ऐसे बताती हूँ ना मेरे। पुरोहित, क्या पुरोहित, ईशान। वो दिमाग का साइंस है, ठीक है, तो ठीक है। नाम क्या? नाम क्या था? किसका नहीं? हिमांशु। तो आखिरी रह गया। रोल नंबर सेम कैसे करती है तूने दोनों के? चल कोई नहीं, अपडेट सही है ना, तेरा काम बढ़ेगा अभी, काम बढ़ेगा काम। तो पीछे में ऐसा हो गया यार। चल इसको मैं ठीक 10 है, कर दूँ। ऐड कर देना। ऐड में क्या होता है, अगर कहीं जैसा हमारी कोई सीरीज बनी हुई है, अरे। 0, 1, 2, 3, 4, आ नहीं आ रहा 5, 6, ठीक है। यहाँ पे डेट है हमारा अब एक चीज़ दिखा दी है, क्या हुआ? अभी दिखाऊंगा। क्या लैपटॉप में हाँ। फिल्म है? तो कोई पढ़ाना भाई 11th ये हमारी ये आएगा नया बंदा Head पास function आ क्या रहा है करता ना है? पढ़ाई। कहीं पे भी सीरीज का नाम क्या है उनका? X या क्या नाम है भाई? एक सीएस बंदा आ अब रहा आई है तरफ। अनीश, Yes. आज आया था वो ट्रायल के लिए, कल से आएगा वो। X नाम कितने से बजे? सीरीज। क्या Head भाई? function क्या करता है? अगर कहीं पे भी हम लगा देंगे शायद साल उसको dot 7 से 8 में पढ़ा head, तो ये ऊपर की 5 वैल्यू फॉर लूप करा देगा। 1, 2, 3, 4, 5 अरे यार बड़ी दिक्कत डिफॉल्ट में। तो हमारी क्या प्रिंट क्या हो जाएगी? 0, A, 1, B, 2, C, 2, D। हाँ, डिफॉल्ट में अगर हम अंदर कुछ नहीं डालेंगे ना इसके, तो 5 लेना। अगर डाल दे तो हाँ, बन गई। देखो सर सही नहीं बनी। ज़्यादा भी डाल दो, फिर से आ जाएगा। हाँ, अगर ज़्यादा डाल दोगे ना, जैसे हमारी यहाँ कितनी है 7, सही नहीं बन गई। तो आपने 10 कर दिया। ये गलत हो तो ये कुछ नहीं करेगा, ये एज इट इज है ना, तो एज इट इज गलती से लिख पूरी दी। प्रिंट कर देगा। गलत जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, प्रिंट कर देगा as it is। सही है, जेंडर चेंज कर दे। एज इट इज प्रिंट करते हैं। हेड फंक्शन समझ आता है? भाई नीचे वाले फिर से समझाना। टेल क्या करता है? फ्रॉम एरिया इम्पोर्ट स्टार टेल। स्टार मतलब सारा है ना, हाँ। एरिया में स्टार ये जो सारे। चेंज करना वो हम स्ट्रिंग में लेंगे। और जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है, ये सर्कल एरिया एक ही चलेगा बस। रोल नंबर सर्कल एरिया लिया और अपने सर्कल एरिया में स्क्वायर एरिया चला दिया तो वो काम नहीं करेगा। दोगी हाँ, इसमें आपने स्टार एरिया, इसका मतलब सारा काम करेगा। है। टेल फंक्शन क्या करता है? नीचे से वैल्यू हाँ यार, जैसे ये सारा उठा लेगा। 0, 1, 2, ले ले। ये क्लियर नहीं हो रहा भैया, कैसे होगा? अरे 4, टोटल नंबर फंक्शन कितने थे उसमें डेफ वाले में? कितने? 3 है, एरिया डॉट सर्कल है ना? स्टार लगा दिए, तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, और आपने यहाँ पे सर्कल एरिया लिया तो सिर्फ सर्कल एरिया वाला एक्टिवेट होगा फंक्शन, बाकी दोनों डिसेबल हो जाएंगे। इसके इससे 2 डिसेबल हो जाएंगे, एक एक्टिवेट होगा, हाँ इससे सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। स्टार। मतलब इम्पोर्ट एरिया और ये दोनों सेम ही बात है। ठीक है, टेल समझ में आ गया? या तो इम्पोर्ट एरिया लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है। हेड फंक्शन मतलब ऊपर से इम्पोर्ट स्टार टेल लिखो या फंक्शन इम्पोर्ट नीचे एरिया से। लिखो। एक ही बात है, दोनों का सेम ही जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन का तो नीचे से 5 वैल्यू उठाएगा, तो 5 वैल्यू कैसे उठाएगा? पहले तो ऊपर की साइड जाएगा, 5 ही जाएगा, 1, 2, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, फिर यू में हो जाएगा, फिर एज इट इज प्रिंट करेगा ऐसे। तो भैया पहले ये वाले में देखना क्या गलती है? 4, 5, आप देख लो सर। 6, मेरे को नहीं आती है ऐसे। 7, 8, 8 ऐसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करेगा कि मैंने अपडेट रोल नंबर डाल दिया 9 वेयर फादर ऐसे नेम नहीं मेरे करेगा, शाम। ऐसे ही एज करेगा। ये एज क्या होता है फिर भाई? इंग्लिश चल देगा यहाँ पे, ये नहीं होता। अच्छा वेयर फादर। वेयर फादर नेम का है, ये फादर नेम है ना, हाँ इसको इक्वल टू लगा, अच्छा शाम। फादर नेम इक्वल टू ईशान के स्ट्रिंग में रख। इसमें भी अगर है ना आपने जैसे 3 दे दी तो 3 वैल्यू उठाएगा नीचे की। ठीक है,
2 दे दी तो 2 उठाएगा, और अगर आपने ज़्यादा दे दी, जैसे ये कितनी है 8 है ना, आपने 10 दे दी तो ये एज इट इज़ पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट कर देगा, एरर नहीं देगा। अच्छा ठीक है, ऐड से फंक्शन समझ आ गया। इसमें क्या होगा, TR डेटा नाम से हमारी क्या है ये? क्या अपडेट करना है? रोल नंबर अपडेट करना 9। रोल नंबर अपडेट सेट का है सर, सेट का लिखा है अपडेट रोल नंबर सेट विद फाइल, अपडेट सेट में तीन चलते हैं ना। उसमें डॉट हेड अब इसको ये नहीं बताया कि अपडेट सेट के पूरा वो होता है, बताया मैंने। जोड़ा होता है उसके सामने से, देखो उसको अपडेट लगा दी, वे लगा दी, सेट आई नहीं इसको। सेट भी कैसा करेगा? तो भाई रोल नंबर कॉलम का नेम है तो उसको तू स्ट्रिंग में क्यों दे रहा है? सेटिंग लगा रखा है। अपडेट भाई टेबल का नाम भी आता है अपडेट के बाद। तो तू आगे कहता है पढ़ा दो, आगे पढ़ा दो। मैंने कल भी बताया था और तेरे को यही बात समझ आया इसमें? वैसे वो सीरीज नहीं दिखा रखी यहाँ पे, अगर है ना TR डेटा डॉट हेड कर देंगे तो ऊपर की 100 वैल्यू दिखा देगा। तो टेल में डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं दे रखा तो डिफ़ॉल्ट में 5 वैल्यू दिखा देगा, हेड में भी डिफ़ॉल्ट में 5 वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वेक्टर ऑपरेशन, उन सीरीज वेक्टर ऑपरेशन प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन इस टाइप से। ठीक है भैया वन भी टेबल भाई इसमें अपडेट कर दे। अपडेट कर दूंगी अभी। क्या कर रोल नंबर अपने मार्क्स से ये यहाँ पे 0 कर दे, रोल नंबर 1 है यहाँ पे। चाहे कितनी थे? ठीक है, वेक्टर ऑपरेशन में क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट 2 + 2 कर दिया, ऑब्जेक्ट 2 कौन सा मतलब ऑब्जेक्ट 2 ये था। ठीक है, इसमें +2 कर दिया तो कौन सा ऑब्जेक्ट 2 उठाएगा, ये वाला होता है ऑब्जेक्ट 7 ऑब्जेक्ट 2। ये वाला ये ऑब्जेक्ट 2 है, समझ आ गया? इसमें क्या करा, ऑब्जेक्ट 2 इसमें 2 कर डन। टेस्ट की जगह यहाँ पे हमें चाहिए 1.50 टेस्ट वाली फाइल क्या होगा, सर, बस 1.50 में 2 ऐड करो। इसको क्या बोलेंगे, test.py फाइल बोलेंगे, फोल्डर बोलेंगे। टेस्ट डॉट 12.7 2 ऐड करेंगे ये तो फाइल है ना? 14.75 फोल्डर तो उसको बोलते पीरियड। 24 26 ठीक है? ऐड हो गया, हाँ। 37.25 ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। 35.25 दो ऐड Error हो क्या गया। है? ठीक है, XSP X को Into P का 3 हो जाएगा। P जैसा समझ लो। ऑब्जेक्ट 2 क्या था, पहली हमारी 1.50 थी वैल्यू, इंटू 3 करेंगे 4.5 आगे वर्किंग फंक्शन का सारे नोट दे दिया ना, मल्टीप्लिकेशन हो क्या हो गई। गया वर्किंग फंक्शन का नोट तो हो गया। बुलियन बताया है, मतलब ऑब्जेक्ट ये समझ में आ गया? बड़ा है कोई 15 से उड़ा लिया? 15 से बड़ी है वैल्यू। तो पहली वाली तो नहीं थी 1.50 था, दूसरी वाली भी नहीं थी 12 थी, आज तो भैया तीसरी वाली पढ़ाएंगे। ट्रू हो गई, क्योंकि 24 गया Busy? डी भी ट्रू हो गई, देखो यहाँ पे 35 है, ई भी ट्रू हो गई 46 है, तो ये सारी 15 से बड़ी हो गई, इसलिए 15 ये है ना ट्रू हो गई यहाँ पे। ये बुलियन आ गया क्योंकि ट्रू फॉल्स में आया। और वो पावर ये पावर वाला करने के लिए हमें दूसरा वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, अर्थमेटिक भैया इसका क्या करूँ? कंट्रोल एन करके तेरे को नई स्लाइड खोलनी नहीं आती, वो नया खोलना नहीं आता क्या? गुस्सा क्यों आ रहा है? यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि हम है ना इंटू करा सकते हैं, दो सीरीज को डिवाइड करा सकते हैं, प्लस करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 में इंटू करते हैं ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 1 कहाँ था हमारा, ये ऑब्जेक्ट 3 का है, ये
ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 3, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 5.0875, तो यहाँ पे क्या था 1.85 इंटू करेंगे 2.75 में, तो इतना कुछ आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 159.3750, 12.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.50 ये भी हो गया था? से, तो इतना कुछ समथिंग आंसर आएगा। यहाँ पे -15.75, 22.75, ये होती है हमारी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो हमारे को प्री इंस्टॉल्ड आती है, हमें डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। ये वाली वैल्यू और ये वाली होती है जो हमें डाउनलोड करनी होती है CMD के थ्रू, पिप इंस्टॉल करके, पिप इंस्टॉल numpy, spyfire, matplotlib, tinker, ये हमें अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है, 75 ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 5 है ना, तो ऑब्जेक्ट ये क्लियर है? ऑब्जेक्ट 5 1.53 How to use 2.55, तो ये कुछ हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 2.755, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो डिजिट का स्क्वायर रूट बता रहा क्लियर है? ये हो जाएगा सेम है, ये दोनों ही है, ठीक है। ये याद कर लेना ऐसे ही, डॉक स्ट्रिंग होती है, ट्रिपल कोट्स में होती है, वेरिएबल क्लासेस ऑब्जेक्ट की बस याद है। तो इसमें कम वैल्यूज है, तो 4 तक तो ये ऐड हो जाएंगे, उसके बाद नैन वैल्यू आ जाएगी, नैन लिखा हुआ आ जाएगा, नैन, ठीक है। उसकी जो 3 वैल्यू थी ना ये वाली, ये हट जाएंगे, यहाँ पे नैन लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 कर दिया, ऑब्जेक्ट 1 और 2 इंडेक्स मैच कॉस 1 इसका इंडेक्स 0 1 2 था और इसका ABCD का इंडेक्स भी मैच होना चाहिए। अगर आपको ऐड करो तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन करनी है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नैन आ गई, समझ आ गया। 17 वैल्यू भैया आज मेरे भी पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ, करना पड़ गया। अब तो कोडिंग भी कर दिया, निकाल कर क्वेश्चन दे दे उसको वाले, एक ही बच्चे को पढ़ाओ। PPT खोल के दे दो, वो पढ़ता रहे। गलतियाँ क्लास 11 और क्लास 12 को क्लास करो और इंडेक्स हमारे ये तो क्या हो गया? पता नहीं, थोड़ी सी ना लड़ से वो सर 8 बजे क्लास है ना आज तो। कैंसल है, मजे ले। वो भेजूंगा ना। यूँ करता रहिए, ओके ठीक है। अब देख ले इसका आंसर, पहले फुल कॉपी में लिख, Consider the following table garment that a command to SQL for a 17 समझ आया। उसमें 2 सीरीज है, दोनों सीरीज को ऐड करा, ठीक है। 18 ये तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं। आगे उसको घर पे करके नहीं Clear है? कर पाए, ठीक है। अगर समझ ना आए तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। फिर उससे उतारना है। MCQs पूछ लेंगे इसमें से, थ्योरी है। फिल्टरिंग या इंक्रीज, पूरा फिल्टर कैसे कर सकते हैं इंक्रीज को, ये तो पता नहीं। ये तो पता ही होगा। ऑब्जेक्ट 1 जैसे लास्ट वाले में करा था 15 से, और इस वाले में क्या है ऑब्जेक्ट 1 मतलब तो ऑब्जेक्ट समझा। 1 हमारा वो था सीरीज थी, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट 1 में 5 से बड़ी हो ना वो वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। अगर ऐसे लेंगे तो इस वाले में 2 पॉइंट बताया, इस वाले में वैल्यूज बताया, ठीक है। मतलब ऐसे लिखेंगे तब तो वैल्यूज बताएगा, ऐसे लिखेंगे तो ट्रू फॉल्स बताएगा, ऐसे सेम इसमें, ठीक है। ये वाला रहेगा। ये वाला नहीं आता था। लाइक ऑपरेटर देते हैं
परसेंटेज मतलब पीछे आ गए हो लेडीज आगे लिखा हो तो पीछे जो भी फिर सिलेक्ट जी कोड क्यों किया हमने लिखा हुआ है ना टू डिस्प्ले कोड अच्छा। एंड नेम कोड दिखा of those garments that have their name starting with ladies. ठीक है? पहले तो हमने प्रिंट किया है और फिर उसके बाद प्रिंट को बढ़ाया 40 से तो उसको जो True होंगी वो true हो जाएंगी जो false होंगी false. फॉल्स हो जाएगी और फिर इसमें वैल्यूज आ जाएगी प्रिंट को बढ़ाया 40 से इसमें वैल्यू जो बढ़ी है 40 से वो आ जाएगी इसमें तो 41 और 51 बढ़ी है ठीक है 20. इसमें भी वही है S11 जो 5 से इतने से जो बड़ी है उसकी वैल्यू आएगी ठीक है सेम ऐसा ही क्वेश्चन शॉर्टिंग सीरीज वैल्यू मतलब छोटे से बड़े दिखा मतलब जैसे आपने उल्टी सीधी वैल्यू डाल रखी है 6 5 4 2 10 इस टाइप से डाल रखी है ऐसे वाली सीरीज यहाँ पर दे दिया आपने ये हमारी इंडेक्स हो गई हो गया आगे चले ये है ठीक है तो इसमें क्या हो रखा है जैसे मर्जी वैल्यू लगी हुई है छोटी ये नेम स्पेस होता है ठीक है कर जैसे कि मैंने आपके ग्राउंड में बहुत सारे बच्चों को बुलाया इनको छोटे मैंने से बोला बड़े मनीष को इधर आओ। बड़े याद है से वो वाली बड़े हमने मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग कर देते हैं ग्लोबल नेम स्पेस में पढ़ा था वो यही है हमारी सीरीज इसके अंदर भी यहाँ पे क्या है रख लिया कि मैंने बोला दिल्ली का अरुण को बुलाना है मेरे को सी रख लिया दिल्ली अरुण तो भाई पंजाब में भी है अरुण तो यहाँ पे भी है उड़ीसा में भी है शॉर्ट वैल्यूज लिख देना किसको बुलाना है वो उसको बताना सही से उसको वो बोलते हैं नेम स्पेस ठीक है इसके बारे में थ्योरी लिखी हुई है उसको देख लेना बाद में वैल्यूज है बाइन वाइन सब पढ़ चुका है तो ये क्या करेगा सबसे पहले ये वाला डेटा है इसको भी हटाओ ठीक है फिर ये वाला क्वेश्चन करो 2 पे 2 फिर इसमें क्या हो रहा है ये बताओ ये वाली ये इसका आउटपुट क्यों आया ये बताना ये वाली पहले बता दो राउंड फंक्शन करता क्या है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है राउंड राउंड एक बिल्ट इन फंक्शन है पर्पल कलर का 3 पॉइंट ये सब लिखा और कॉमा में लिख दिया मैंने 3 इसका मतलब यहाँ पे क्या है फ्लोटिंग वो बस 3 जब डिजिट के अंदर 3 ही उठा रहा है बस ऐसे ही मैंने कहा यहाँ पे 4 कर दिया सी के अंदर ऐसे 11 का अच्छा भैया राउंड ऑफ कर देता ठीक है नहीं उतना नहीं उठाएगा राउंड ऑफ नहीं कर रहा शॉर्ट वैल्यूज कर दिया ऐसे है आप 4 उठा रहा है 5 जगह अब उसके बाद देखोगे अगर 8 है यानी ठीक है 5 से ऊपर है या 5 है तो 9 कर देगा उससे नीचे है तो सेम रहने देगा फॉल्स कर देगा ये याद रखना राउंड बड़े वाले से छोटी की तरफ कर गया यहाँ पे पहले क्या था और ये सबसे आपने छोटी वाली वो दे वैल्यू दिया 3 करना है तो सबसे मतलब बड़ी 3 वाली वैल्यू पर आएगी 3 ही तक डिजिट के बाद हाँ उसके बाद भी 8 9 चेक करेगा वो 5 से बड़ा है छोटा है 5 से छोटा है तो सेम 5 से बड़ा है तो अपडेट कर देगा उसको अब करो इस क्वेश्चन शॉर्ट इंडेक्स भी शॉर्ट करवा सकते हैं ऐसे लेवल का शॉर्ट कर दिया इंडेक्स वो वैल्यूज के हिसाब से हाँ जो उनकी स्काई कोड होता है ना उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा होता है ना ABC में जैसे Z सबसे आगे लास्ट में होता है तो वो सबसे पहले आ जाएगा जो सबसे लास्ट वाला होगा वो पहले आता सर है आगे से फोन पे भेज दोगे D C B A ये PPT पीपीटी पीपीटी नहीं भेजता इसमें अलाउड रिस्ट्रिक्टेड है पीपीटी यहीं करनी शॉर्ट इंडेक्स करती है इसमें देखा इसके लैपटॉप में क्या है? इन असेंडिंग ऑर्डर इसके लैपटॉप में कैसा है? असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर रहा था ये मेरा तो लैपटॉप इसलिए सबसे बड़ी ये रहता है। वैल्यू पहले आएगी उसको पूछ के मेरे को भेज दोगे फिर और उसको पता है किसको भेजनी किसको नहीं भेजनी तेरे को नहीं पता ना तो जिस मर्जी को देके आ जाए नहीं तुमको पेड है ये पैसों की है ये। जो पढ़ता है ना उससे बोलता है बाकी जिस मर्जी को नहीं देता। ये भी आगे किसी को नहीं दे सकता इसी के लैपटॉप में ये मैं भी दूंगा दूंगा मैं तेरे पे भरोसा उस पर तो भरोसा है मेरे को तो इसमें क्या होगा शॉर्ट इंडेक्स कर दिया तो सबसे छोटा ए होता है बी हुआ। सी डी समझ रहा हूँ
इसमें असेंडिंग फॉल्स करा था, तो सबसे बड़ा वाला था ना, जैसे Z Tuition होता का भी तो है main तो होता है। Z पहले आता है यही मेन होता है क्वेश्चन का। है। इसमें क्या करा, कुछ नहीं करा, इसमें जैसे अभी जो आपने समझा, अगर यहाँ पे वही है। A हाँ C 5 5 D 5 तो ऐसे होता ना, 3 तो दशमलव तक T करा पहले इसने आता, राउंड, मतलब 3 तक इसने मतलब सीरियल लिख रखा ना, राउंड ऑफ टू 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो 5 5 5 था, तो 5 से बड़ा था वो 6, तो इसीलिए 6 आ गया। 5.556 क्लियर है? लिख लेते हैं सब लिख। A1 एक एरे बनाया, A3 एक एरे बनाया, यहाँ पे क्या करा A1 प्लस A3 कर दिया, तो इसमें तो कम वैल्यूज थी 1 2 3 4, इसमें थी 2 जैसे 3 4 एक पेज 7 वैल्यूज थी, इसमें 4 थी, तो ये दोनों यहाँ पे क्या आ गया, तो फ्रेंड कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद शेप 4 और 7, इसकी 4 शेप थी 7, इसलिए दोनों ऐड नहीं हो पाए, ठीक है, वैल्यू ऐड कर दो। अभी ये रिकॉर्डिंग नेक्स्ट कुछ समझ आ रहा है इसमें? इसलिए इंडेक्स को चेंज किया। चेंज ही नहीं करा, उसके रोज को स्विच करा। इंडेक्स में क्या होता है, हम रोज को स्विच कर सकते हैं, जैसे A B C D E था, यहाँ पे क्या करा E D C D A, तो E सबसे पहले आया, B C D A, ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर हम है ना X Y Z कुछ भी देते हैं ना, तो नैन नैन आएगा, बिकॉज क्योंकि ये अगर ये चीज़ जो भी हम डालते हैं ना इंडेक्स के अंदर, तो इसमें सर्च करता पहले कि है या नहीं है, अगर नहीं मिलेगी तो नैन वैल्यू दे देगा, ठीक है। ड्रॉपिंग एलिमेंट फ्रॉम एन एक्सिस, अगर है ना किसी चीज़ को डिलीट करना, ये हमारा ये था सीरीज थी, इसके अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट 2 को असाइन करा, ऑब्जेक्ट 2 को ड्रॉप, मतलब ऑब्जेक्ट 2 में है ना यही वैल्यू फीड होगी वापस, है ना, तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट ड्रॉप सी, सी क्या था, ये था हमारा, तो इसको ड्रॉप कर दिया था A B D D C N E है ना, ठीक है, सीरीज कंप्लीट हो गई, या सीरीज कंप्लीट, सीरीज ही कंप्लीट हो गई। अपना इसका नोट्स बना के फिर इतना ही है। हाँ, एट्रीब्यूट्स याद कर लो। ये टाइम है। थैंक यू। भाई भैया ने मुझे नहीं पढ़ाया। यार मैं थोड़ा काम तो करा है, हो गया? पूछ लो। अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो 8 बज गए। टेस्ट है फिर? कल कल कौन सा वार है? मंगलवार, वेडनेसडे, थर्सडे है कल तो। 2 दिन और है ना अभी तो। परसों क्लास होगी डेटा फ्रेम की, तो डेटा फ्रेम तक लिया। डेटा फ्रेम में आ गई है, अभी सीरीज का तो मैं टेस्ट लूँगा ना पहले। खत्म हो गई ना सीरीज का टेस्ट ले लूँ? कल ही ले लूँ सीरीज का टेस्ट। कल ही वो PDF पढ़ी है कौन सी सीरीज की। कौन सी सीरीज, अभी मैंने बना रखी है। कौन सी बना लिया, कौन सी वाली, रहने दो। कर लोगे टेस्ट। भैया से पूछ लियो, बता देना। बियॉन्ड टाइम पर 6 बजे, ठीक है। भैया बहुत तेज, भैया ने पढ़ाया नहीं उसको। क्या सेटिंग आ गई? सेटिंग आ गई? हेडिंग तो दिखा रही, हाँ, कुछ नहीं, क्या दिख रहा है? अच्छा भैया एक बार ना मेरी टेबल कहीं पे थे आप।
ये देखो भैया ने बड़ी मेहनत से बनाई है टेबल देख है ना सर, देखो कितनी मेहनत से बनाई है एक तो टेबल, देख लो। वही बैठ जा तू। हाँ कुछ चेंज में नहीं करना भैया, बड़ी अच्छा अच्छा, मेहनत। वही वही बैठ जा, वही बैठ जा। नहीं तुम्हें काम करो ना। हाँ तो रुक जा ना। हाँ। हाँ, रुक जा। देखना सर, ये गलत बात नहीं है, देखो मैंने मेहनत से बनाई, क्यों चेंज करवाई, ये सब नहीं हो सकता। ओहो, ये ड्रॉप का केस नहीं भाई, 10 का है, 10 रोल नंबर मैंने बनाए, बड़ी मेहनत है। मेरे पास ही रहता है इधर, जब मर्जी उड़ा दूंगा ना। तो मुझे डालना भी आता ना, डाल भी दूंगा। वापस डाल दी, डाल दूंगी। डालिए, उड़ती जाएगी। मैं डाल दे मैं दूंगा ये फिर। क्या करना अब ये तो सर, अब इसमें क्या चिढ़ने वाली बात, मैंने कुछ गलत किया? ना, चिढ़ने वाली बात नहीं होती। मैं कुछ बोलूं फिर भैया की लग जाएगा ये। मैं तो कुछ सही नहीं, मैंने तो कुछ बोला सर, बाबू तो की लग जाता बहुत जल्दी, मेरे को पता है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं बेचारा क्या कर सकता। वैसे मेरी कुछ सीन हो रखा है ये ऊपर से। ये तो बिल्कुल छेड़ दो। हाँ तो छेड़ दो मेरे को। क्या कह रहे? ये खुद ही बोल रहा है, क्या चलता है? मैंने तो कुछ बोला तूने बोला है, तू देख के नहीं बोल रहा था, मेरे को नहीं पढ़ाएंगे, मेरे को नहीं पढ़ाएंगे। मैंने यही तो बोला सर, आज पढ़ाई। भैया मैंने इसको काम दिया नहीं दिया, इसको ना दिया और ठस्सा दे रहा हूँ। मैं तो इसको क्यों नहीं कराता, मैं वो पता नहीं ठस्सा बात नहीं। अब इसको पढ़ा रहा हूँ ना मैं मन से, क्योंकि ये करता है ना ये। जब ये ठस्सा देता है, मैं इसको ठस्सा देने लग जाता हूँ। और तुम्हें को प्रॉपरली ठस्सा दे रहा है तो उसका मैं क्या करूँ? ऐसे मैं आपको देख रहा था, आपको देख रहा था। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? नहीं। मैं देख तो आप कर रहा था। नहीं। भैया मुझे बताया आपको मेरे साथ इसको मैं बोल रहा हूँ, इसे हंस रहा है। मैं देखता हूँ भैया, मैं बहुत रहता हूँ दिन आपके साथ। बस करेगी सर, बस करेगी। हाँ मुझे पता नहीं, है, मैं तो जैसे बोल- कल मेरे साथ कर रहे थे क्यों? वही सीन कर रहे हो भैया आप। हाँ, ये वही सीन करते हैं। देख ये तू बैठा हुआ है तो मैंने बोला अभिषेक क्यों करा मैंने, ठीक है? वो हंस रहा है, वो हंस के रहा है, उसको मुझे हंस के रहा है। आप मुझे पता है ना, वो मेरी हंस के- कैच करने के लिए बोल रहे हो इसको। वही ये कह रहे थे। क्या हंस के रहा तू? तो- इसको क्या पता मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं उसको सही छेड़ रहा था, तेरे को नहीं पढ़ा रहा, उसको पढ़ा रहा है। मैं उसको ये बोल रहा हूँ, ये कुछ और ही सोच रहा है। मैंने कुछ और सोचा ही नहीं। और ये बहाना में सही में ना आपका नाम मिल रहा था, मुझे लगा इसका नाम ईशान था, मैं इसका नाम लिख रहा था। भाई क्या नाम लिख रहा था? रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, यूट्यूब पे चली है, सब बंदे सुनेंगे, बोलेंगे क्या चल रहा है ये। हो गया भैया। डन है? कौन सी पढ़ाई होती है? अब है जॉइन फंक्शन। जॉइन फंक्शन को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जॉइन का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पैसे है, निकाल दो, पैसे मिला था तू अब तो खा पी के मैं ला रहे हो तो भाई पैसे नहीं है, हालत खराब पड़ी अब है, दे देंगे पैसे यार भैया। बहुत सारी है मैं बनने वाली अब हालत दे खराब देंगे है। पैसे। भाई तुम करोड़पति लोग हो भाई, हमारे पास तो पैसे नहीं। क्या समझ में आया भाई? दे रहे हैं पैसे। चलो 10 दिन में मिला दूं, 10 20। सबको ये स्टार से ज्वाइन कर दी और ये कुछ याद आ रहा है ऐसे कहीं और देखा आपने? ऐसा कुंडी लानी है क्या? कुंडी जो कुंडी कुंडी अब क्या लेके आया अम्मा से पूछ ले, नहीं वो कुछ अम्मा को 150 दे दूंगा, सीक्रेट मोमोज के लिए। 100 रुपये बता दो अम्मा को बोलो, हाँ? कोई मजाक नहीं कर रहा, दे देगी वैसे। मैं बोल भी दूंगा। और सुनना, ऊपर उसकी मम्मी से ले लेना। तो अम्मा से बोलूंगा ना। वो कितने पैसे मांग रहा था वो पलम्बर? 150-200 रुपये। 200 रुपये मांग रहा था, 100 रुपये बोल देता। इसके लिए मेरे को बस अलग अलग करना पड़ेगा। ये कॉमा पे अटैक करता है, जॉइन जो होता है उससे कोई मतलब नहीं कॉमा कोमा से, वो डायरेक्टली अटैक कर लेगा। वो उसको हर एक लेटर के बाद देना। ये फर्क होता है सेपरेटर में, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में। ये है जॉइन फंक्शन, सेपरेटर की जगह हमने सीधा यूज़ कर दिया। सीधा यूज़ कर लिया और इसमें हमारे को 12 अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मैं यहाँ पे सीधे मनी क्लिक करके ये लगाता तो काम ही नहीं करता है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो इतने सारे एग्जांपल दे रखे हैं, फिर किसी को समझाने की जरूरत है इसमें क्या हो रहा है। ये तो स्प्लिट वाला तो करा ही होगा आपने। स्प्लिट वाले के अंदर मैंने कोई वैल्यू दे दी जैसे कि ओ, तो जहाँ जहाँ पे ओ होंगे वो सारे उड़ जाएंगे। बोलू क्या 120 आया समझ? स्प्लिट का फंक्शन क्या होता है? अलग अलग तोड़ देता है। स्पेस से अलग कर देता है ना भैया। समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पे ज्वाइन का है और ये वाला। क्लियर? रैंडम मॉड्यूल हम करेंगे कल, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी तक के लिए तो नोट्स बनाओ, उसके बाद पर रिवीजन करो अच्छे से, पाइड्रॉइड नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके बाद काम करो। ये बहुत चलो तो सारी पूरा है, दिन देख बीत सकते हैं। जाएगा मेरा। सिर्फ पाइड्रॉइड, स्क्रीनशॉट लेके सब भेज दूंगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट भैया देखना